वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक आध्यात्मिक विषय के ऊपर हम ये वीडियो पर बात करने जा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज और राम भद्राचार्य जी महाराज दोनों हों अपने अपने क्षेत्रों में, बल्कि क्षेत्र तो एक ही है लेकिन दोनों की धुरियाँ अलग अलग है, दोनों के किनारे अलग अलग है, दोनों के रास्ते अलग अलग है, दोनों के रास्ते आध्यात्म के अलग होकर के भी एक है। इस दृष्टिकोण से मैं बात करना चाह रहा हूँ। एक पद है जिसमें है अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयान बाक नहीं, तहाँ साँचे चले तजे आपन पो, झिझके कपटी जो निशाक नहीं, घन आनंद मीत सुजान सुनो, तहाँ एक ते दूसरो आँख नहीं, तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला, मन लेहूँ पे देहूँ छटाक नहीं। ये एक घनानंद जी का घनाक्षरी है, एक पद है, एक विधान है, कवित्व है, आप कह लीजिएगा। उसमें वे कहते हैं कि हृदय की सरलता, हृदय की भव्यता, हृदय की गहराई, हृदय की सच्चाई ये होनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो मनुष्य को कुटिलताएं सिखा देती है, मनुष्य को मनुष्य से भी परे ले जाके और वो ईश्वर का जो स्थान होता है उससे कहीं वो छिटका देती है, अलग कर देती है। हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज विशुद्ध नाम भजनने वाले हैं। वे कभी किसी को ये नहीं कहते हैं फलानी किताब पढ़ो या फलाने फलाने श्लोक पढ़ो या इतने इतने आप रुद्राक्ष के ये कर लोगे तो आपका ऐसा ऐसा हो जाएगा, आपको गड़ा हुआ धन मिल जाएगा या संसार में आप इतने इतने संपत्ति के मालिक हो जाओगे। ऐसे कोई सूत्र वो नहीं बताते। न ये बताते हैं कि आप काली टोपी पहनोगे तो इतना मिल जाएगा, या आज 5 समोसे खा लेंगे तो आप इतना इतना आपको ये सब होने वाला है, या कि आपके मकान के छत के ऊपर 4 पत्थर रखे हुए थे जो किसी ने उठा लिए, अब तो वहाँ है होंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो मिल जाए तो मान के चलना वही आपके कारण। इस तरीके के टोटकेबाजी या कि मिथ्या आडंबर प्रेमानंद महाराज के पास नहीं है। और उनके लेकर के और राम भद्राचार्य जी महाराज जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, प्रकांड विद्वान हैं, वे जगत गुरु हैं और उनकी तुलना किसी सामान्य अध्येता से नहीं की जा सकती। वे विभिन्न अकादमियों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा विभिन्न सम्मानों से अभिहित है। वे उसके पात्र भी हैं। 200 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने एक बार कह दिया है कि प्रेमानंद जी महाराज संस्कृत के ज्ञाता नहीं हैं, या कि संस्कृत के वे जो शास्त्र और संस्कृत की जो गूढ़ बातें होती हैं वे उससे अछूते बिल्कुल होंगे। ऐसा प्रेमानंद जी महाराज ने कभी बोला ही नहीं कि मैं संस्कृत का प्रकांड विद्वान हूँ। तो कबीर ने कहा मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मैंने कभी कलम को हाथ में नहीं पकड़ा और कागज़ को छुआ नहीं। कहने का आशय कि मैं अनपढ़ हूँ भाई, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने ही वापस व्यंग करते हुए कहा, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। तू तो है पंडित, जो कागज़ों में लिखा रहता है वो तू बोलता है, लेकिन मैं जो आँखों से देखता हूँ वो बोलता हूँ। प्रेमानंद जी महाराज इस श्रेणी के हो सकते हैं जब वो कहते हैं कि केवल राधा राधा भजो सब हो जाएगा। 2 किडनियाँ उनकी खराब हैं, या कि वे ईश्वर कृपा पर हैं। ये इस विषय की गूढ़ विवेचना करना मैं सोचता हूँ हम जैसे लोगों के लिए ये परे विषय होना चाहिए। राम भद्राचार्य जी महाराज ने भी जानबूझ के ऐसा नहीं चाहा होगा कि प्रेमानंद जी महाराज का अपमान। आखिर तो वे एक आध्यात्म की बड़ी पीठ का के स्वामी हैं। उनके करोड़ों फॉलोवर्स है, करोड़ों फॉलोवर्स न भी हो तो जो साधु वेशधारी मनुष्य है उसका सम्मान किया जाना चाहिए, आदर किया जाना चाहिए। इस विषय पर मैं सोचता हूँ कि हमें सीधा सीधा तुलसी का कहीं एक रूपांकन सामने रखते हुए कि जो भी है शिव द्रोही मम दास कहावे, सो नर मोहि सपनेहु नहीं भावे। क्या कहा था? उन्होंने कहा कि जो शिव जी का द्रोह, राम जी कहते हैं कि जो शिव का विरोध करता है और कहता है कि वो मेरा भक्त है, वो मैं उसको सपने में भी पसंद नहीं करता। शिव द्रोही मम दास कहावे, जो मेरा दास कहलाता है, राम का दास कहलाता है, लेकिन शिव जी का विरोध करता है, ऐसे भक्त को मैं सपने में भी पसंद नहीं करता हूँ। अर्थात आशय किया कि सभी भक्त का
सम्मान होना चाहिए, सभी साधुओं का सम्मान होना चाहिए, सभी सद्मार्गियों का सम्मान होना चाहिए, सभी सनातनियों का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि यदि हम ही एक नहीं रह पाए तो फिर साधुता किस काम की, मनुष्यत्व किस काम का। और प्रकारांतर से हम हिंदू धर्म के लोग कभी भी साधुओं के बीच में द्वेष की नहीं, स्नेह की कामना करते। मैं सोचता हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज को हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। और रामभद्राचार्य जी महाराज वे अपने आप में शिखर है, ज्ञान के भी, आध्यात्म के भी, प्रेरणा के भी, और हमारे मार्गदर्शन के भी। इसलिए ये दोनों अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जगह ठीक है। हमें इनके बीच में पढ़ करके और नाहा की मूर्ख नहीं बनना चाहिए। मैं सोचता हूँ आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिएगा कि इन दोनों पवित्र आत्माओं तक, इन दोनों महान संतों तक ये वीडियो पहुँच जाए आपके कमेंट के साथ में। भारत माता की जय।